गाइस, आप में से बहुत सारे बच्चों के अब एडमिशन हो चुके हैं और अब आप जानना चाहते हैं कि जो एडमिशन के बाद अटेंडेंस है उसका क्या सीन है एचएनबीजीयू में। जो इंटरनल है, अंदर की बात है, वो आज मैं आपको बताऊंगा। हमारे डिपार्टमेंट में क्या होता था, कैसे कैसे हमने काम चलाए हैं, वो सब मैं आपको शेयर करूंगा अनकट अनफिल्टर्ड, ठीक है। और जो अगर आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट देखें तो वहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि 75% जो है आपको अटेंडेंस मेंटेन करनी जरूरी है। इन केस अगर आपका रीजन एक्सप्लेनेबल है, आपको बुखार आ गया था या फिर आप नहीं आ सकते थे किसी भी कारण से, तो आपका जो डीन है, डीन ऑफ स्कूल से, वो आपकी 10% की और डिडक्शन दे देगा। यानी कि टोटल अब आप 75 से 65 तक में भी आपको एग्जाम में बैठने दिया जाएगा। वरना रूल ये है कि अगर इससे कम हुआ तो आपको एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा और आप अपने सेमेस्टर को पास नहीं कर पाओगे। ऐसा रूल है, ठीक है। और अगर बात करें कोर्सेज टू कोर्सेज भी ये वेरी करता है परसेंटेज, क्योंकि बीएड का जो डिपार्टमेंट है और बीसीए वाला जो डिपार्टमेंट है उसमें 90% अटेंडेंस होनी ही होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे भी कोर्सेज हैं। तो आज मैं आपको मेजरली बीए और बीएससी का इन डिटेल में बता सकता हूँ कि कैसे वहाँ पे अंदर काम होता है अटेंडेंस का, ठीक है। एक तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि बच्चे कुछ कह रहे हैं कि अभी उन्होंने एक सर्कुलर देखा इससे पहले, जो मैंने आपके साथ भी शेयर किया था कम्युनिटी पे, जिसमें लिखा हुआ था कि 25 तारीख से जो है क्लासेस चालू की जाए, ठीक है। वो हाँ ओरिजिनली था, यूनिवर्सिटी का ही निकला हुआ था। तो बच्चे उसमें घबरा गए कि क्या हमारा अटेंडेंस का क्या होगा, हम तो अभी आए नहीं, हमने तैयारी नहीं करी। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं, यूनिवर्सिटी वाले अभी टाइम लेते हैं काफ़ी। 1-2 हफ्ता तो उनको अपना वही टाइम टेबल ही बनाने में लग जाते हैं। क्या होता है ना, इनको अलग अलग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बच्चों के होते हैं, तो उसके हिसाब से ऐसा शेड्यूल बनाना पड़ता है कि किसी का भी क्लासेस जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट ना करें। तो इसमें 1-2 हफ्ते लगा देते हैं, तब तक क्लासेस आप भूल ही जाइए। और फिर उसके बाद ये कभी तो खुद से ही नहीं आते हैं, कई क्लासेस खुद से कैंसिल होती हैं। तो ऐसा है नहीं कि आज इन्होंने, इतने पंचुअल नहीं है ये लोग, मतलब कि 25 लिखते हैं तो 25 से ही शुरू करेंगे, ठीक है। तो डरने की कोई बात नहीं है, जहाँ तक की है कि सितंबर से ही शुरू होंगी क्लासेस। और कोई बच्चा गया है तो कमेंट में लिख दो, उसको कुछ मिला नहीं होगा, खैर जाके 25 को। और हाँ, तो अगर आप डिपार्टमेंट्स का यहाँ पे ऐसा है ना, अगर मानिए आपकी क्लास आ जाए, ठीक है, और आपके वहाँ रिसर्च स्कॉलर आ गया, और रूल तो ये कहता है कि जो टीचर जिसको वो सब्जेक्ट अलॉट किया गया उसकी जिम्मेदारी है जो अटेंडेंस है उसका रिकॉर्ड मेंटेन करने की, और लास्ट में वो उसको आगे फॉरवर्ड करेगा। बट जो अगर कोई रिसर्च स्कॉलर आता है या फिर टीचर ही कई बार ऐसे हो तो बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, मतलब वो बच्चों पे पकड़ा देते हैं कि तुम ही मेंटेन करते रहना ही है। आप सोच सकते हो, आप मतलब बच्चे क्या मेंटेन करेंगे, वो खुद से बच्चे मतलब बैक डेट में भी अपनी वर्जन लगा रहे हैं, आगे कोई 2 दिन आगे का लगा दे रहा है, कोई पीछे का लगा दे रहा है, दोस्तों का लगा दे रहा है। तो ये प्रॉक्सी वॉक्सी का खेल पूरा चल जाता है, ठीक है। खुद बता रहा हूँ, हमने खुद लगा रखी है यार अपने दोस्तों की। तो बीए बीएससी में आराम से हो जाता है, बाकी कोर्सेज का मैं इतने कॉन्फिडेंस होके नहीं बोल सकता कि यार तुम आना, तुम्हारी प्रॉक्सी कोई भी लगा देगा, तुम्हारे दोस्त लोग, ठीक है। तो तुम्हें पहले आना पड़ेगा, दोस्त बनाने पड़ेंगे, तभी वो प्रॉक्सी लगाएंगे, ठीक है। पर मैं रिकमेंड नहीं करता यार कि ऐसे करो कि प्रॉक्सी लगा दो, आपको एग्जाम्स में बहुत दिक्कत हो सकती है अगर इन केस आपका टीचर सख्त हुआ तो। वरना होते नहीं है ज्यादातर ऐसे कि बिल्कुल ही एक एक बच्चे को देखे, हाँ तेरा नाम ये है, तूने प्रेजेंट लगाया है या फिर नहीं लगाया। हमारी क्लास में कुछ साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ मैं, ग्रुप में कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो आए ही नहीं, पूरा सेमेस्टर क्या उन्होंने पूरे 3 साल में आए ही नहीं है वो कभी। बस खाली वो अपने जब भी असाइनमेंट होते थे उसको देने आ जाते थे, जब भी प्रैक्टिकल्स होते थे उसको देने आते थे, और जब भी हमारे वो क्वेश्चनर्स वगैरह भरने होते थे उसमें आ जाते थे। बाकी और वो कभी आते ही नहीं थे। फिर भी उनको मतलब जैसे तैसे थोड़ा सा 1-2 बार ही बोला था उनको कि हाँ, आप अपने रीजन लेके आना, क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं आए आप यहाँ डिपार्टमेंट में। पर उसके बाद कुछ ज्यादा हुआ नहीं, उनको एग्जाम में बैठने दिया। और सारा ये डिपेंड करता है टीचर पे, अगर टीचर आगे कंप्लेन ये बढ़ाए कि ये बच्चा नहीं आया था, तभी जाके आपको वाइवा में दिक्कत होगी, वरना कोई भी दिक्कत नहीं होती, ठीक है। ये मैं खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, हमारे साथ वाले तो मास बंक करते, वो कभी आते नहीं थे, घर में पता नहीं क्या करते थे, मुझे नहीं पता। तो आपको इतना भी डरने की जरूरत नहीं है कि 25 तारीख आ गई तो अब मैं कल 25 की 25 को नहीं पहुंच पाई तो क्या होगा, ठीक है। और कई सारे बच्चे मेरे से ये भी पूछ रहे थे कि क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल्स, प्रैक्टिकल्स में तो आना जरूरी है, कंपलसरी है। प्रैक्टिकल्स और जो आपके इंटरनल्स होते हैं ना, उसमें आप एब्सेंट नहीं लगा सकते।
क्योंकि इसमें एब्सेंट लग गई तब, वैसे तो इसमें भी प्रावधान ये है कि अगर आपने इसमें भी एब्सेंट लगा दी तो दोबारा से डिपार्टमेंट शेड्यूल करता है नेक्स्ट डे, और उस दिन आपका इंटरनल ले लिया जाएगा। ये डिपार्टमेंट के हाथ में। पर आपका डिपार्टमेंट कैसा है, अगर वो सख्त है तो फिर वो आपकी बैक लगा देगा, 0 आएगा आपका रिजल्ट में वहां पे चढ़ा हुआ। और कई बार वो दयालु होते हैं तो बच्चों को अगर वैलिड रीजन है तो फिर उनको बैक डेट पे भी, मतलब आगे वाली डेट पे भी उनको इंटरनल करवा देते हैं। पर आपको कभी भी नहीं छोड़ना है, और मैं ये रिकमेंड बिल्कुल नहीं कर रहा कि आप लोग क्लास में जाना, प्रॉक्सी लग जाती है। अगर आप क्लास भी जाओगे ना, सिर्फ सिर्फ क्लास जाओ, एक भी क्लास में छोड़ो, आपको दोस्त भी बनेंगे, मजा भी आएगा, और एग्जाम के टाइम पे प्रेशर भी नहीं रहेगा, साथ साथ नोट्स भी बनाते चलना, तो बढ़िया रहता है। और लास्ट टाइम पे आपके मार्क्स जो है, ग्रेड भी हैं, वो भी काफी अच्छे आएंगे, ठीक है, और दोस्त भी अच्छे बनेंगे। और जो टीचरों से थोड़ा बना के रख लेना, क्योंकि यहाँ पे ऐसा माहौल थोड़ा थोड़ा होता है, और उनसे बिल्कुल मत घबराना। जो हो सकता है आपको पूरे पूरे मतलब पूरे के पूरे सेमेस्टर आपको सिर्फ स्कॉलर ही दिखे, आपका प्रोफेसर दिखे ही ना, क्योंकि हमारे 2-3 ऐसे पेपर थे जिसमें उन्होंने, डिपार्टमेंट वालों ने अपना स्कॉलर ही भेज रखा था कि भाई तू ही जा, तेरा ही है, अब जो है जो करता है तू ही कर, ठीक है। बस खाली जो प्रोजेक्ट्स हम सबमिट करते थे उस पर साइन मैम के होते थे, बाकी उनका रिसर्च स्कॉलर ही पूरा संभाल रहा था। प्रावधान ये है कि उनके हिस्से में, यानी कि जो रिसर्च कर रहे होते हैं मैम लोगों के अंडर, प्रोफेसर्स के अंडर, उनको कुछ टाइम होता है उनके सिलेबस में जिसमें उन्हें बच्चों को पढ़ाना होता है। पर यहाँ पे पूरा पूरा भी भेज सकते हैं, तो चौंकना मत, ठीक है। और ज़्यादा बोरियत लगे तो क्लासें छोड़ना मत, फिर भी पढ़ना, अच्छे से पढ़ना। और अगर आप कुछ जानना चाहते हैं और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, और कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि पीजीज वगैरह दिखा दो करके, अगर आप देखना चाहते हो पीजीज वगैरह तो लाइक कर दो, और कमेंट सेक्शन में लिख दो कि क्या देखना चाहते हो, सच में देखना चाहते हो तो देख लेंगे। और हाँ, सितंबर के बाद से हम गियर अपडेट कर रहे हैं चैनल का, और न्यू और फ्रेश कंटेंट आपको देखने को मिलेगा कॉलेज लाइफ के बारे में। और अभी ये ट्यूटोरियल्स वगैरह शायद ना दिखें।